जब किसी के साथ अन्याय होता है तो इंसान या तो पुलिस के पास जाता है या फिर अदालत के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। यदि पुलिस और अदालत से इंसाफ ना मिले तो पीड़ित को आखिरकार क्या करना चाहिए, किसकी चौखट पर जाकर अपना माथा मारना चाहिए। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि एक बेटी अचानक से गायब हो जाती है। उस बेटी को ढूंढने के लिए उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई, उसके परिवार के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। पुलिस का दरवाजा खटखटाया जाता है, मगर पुलिस से बजाय इंसाफ मिलने के, बजाय साथ मिलने के, ऐसा दर्द मिला कि शायद उसे कोई भुला पाएगा। ये दर्द कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति जो एक विश्वास होता है, यकीन होता है, उसको भी खत्म कर देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला अमरोहा के थाना आदमपुर की। यहाँ का एक गांव लगता है जिसका नाम है पोरारा। 7 अगस्त 2020 का वाकया होता है। एक सब्जी बेचने वाला जो सब्जी बेचता हुआ, आवाज लगाता हुआ कहीं गलियों से गुजर रहा था, कह रहा था कि आलू ले लो, भिंडी ले लो, कुछ और सब्जी ले लो। इस तरह की सब्जियों की वो आवाज लगाते लगाते एक गली से गुजर जाता है। गली से एक आवाज आती है एक महिला की, भैया 2 किलो आलू दे दीजिए। आलू की बात सुनकर सब्जी वाला रुक जाता है और जैसे ही वो आलू तोड़कर उस महिला को देता है तो सब्जी वाला उससे बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देखने लगता है। उसको यकीन नहीं होता जो वो देख रहा था। बस अब वो सब्जी देकर यहाँ से किसी तरकीब से भाग जाता है, वापस आता है और बहुत हड़बड़ी में था, वो बहुत परेशानी में था। अब वो सब्जी नहीं बेच रहा था, अब सीधा पहुंचता है अपने गांव मलकपुर में। मलकपुर में जाकर एक घर में जाता है सुरेश के, और सुरेश की पत्नी को बहुत ही हाँफते हुए आवाज देता है कि भाभी जी, क्या आपको पता है, क्या आपने कमलेश को कहीं देखा है? जैसे ही कमलेश का नाम लेता है सुरेश की पत्नी से, तो वो महिला, वो औरत रोने लगती है अपनी बेटी को याद करके। कहती है, भैया वो अब इस दुनिया में नहीं है। आपको पता है वो उसके हत्या के जुर्म में उसके पापा, उसके भैया जेल काट रहे हैं। मैंने कितनी बार पूछा है उनसे कि क्या तुमने मेरी बेटी को मारा है, क्या तुमने ये सब जुर्म किया है? तो भैया वो तो वहां है नहीं। इसकी बात वो महिला सुनती है, वो आदमी सुनता है, तो ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है। वो कहता है कि भाभी जी, मैंने कमलेश को पास के ही गांव पोहारा में देखा है, उसके गोद में एक बच्चा भी था। जब ये बात वो औरत सुनती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, और चमकने के बाद कुछ ही देर बाद उसे हालांकि यकीन नहीं होता, वो भी उसी गांव में पहुंच जाती है पोरारा। और जब उसी घर के दरवाजे खटखटाकर उस घर से जब वो महिला निकल करके आती है, देखती है सामने उसकी बेटी खड़ी हुई थी। एक बार को उसे यकीन नहीं हो रहा था और वो अपनी बेटी को एकदम से सीने से लगा लेती है। रोते रोते हुए कहती है कि तुम कहां चली गई थी? इसके बाद में सीधा पहुंचती है वो आदमपुर थाना, और आदमपुर थाने में जाकर कहती है कि जिस जुर्म में मेरे पति को और मेरे भाई को, मेरे रिश्तेदार को तुमने जेल भेजा है, दरअसल वो जुर्म उन्होंने किया ही नहीं है। कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है। दरअसल एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, नाम कमलेश है, गांव मलकपुर की रहने वाली है, वो 6 फरवरी 2019 को अचानक ही घर से गायब हो जाती है। उसको तलाशा जाता है, वो पूरा दिन निकल जाता है, रात निकल जाती है, मगर वो बेटी लौट करके नहीं आती। उसके पिता सुरेश, उसका भाई रूप किशोर और सभी रिश्तेदार उसको आसपास के गांव में देखते हैं, आसपास के इलाकों में देखते हैं, तलाशते हैं, मगर बेटी मिल नहीं पाती है। एक एक दिन करके कई दिन बीत जाते हैं और 10 फरवरी 2019 को वो पूरे एक जमघट के साथ में कई लोग सीधा आदमपुर थाने में पहुंच जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी को वापस दिला दीजिए। एसएचओ आदमपुर कहते हैं कि हाँ, हम उसे तलाश कर रहे हैं, ढूंढ कर जल्द ही वापस ला देंगे। मगर उसके बाद उसको ज्यादा गंभीरता से नहीं ली जाती। जब गांव वाले दबाव बनाते हैं, बार बार कहते हैं, तब कहीं जाकर के पुलिस की नींद टूटती है और जो रूप किशोर यानी कि जो उस लड़की का भाई है, उसके कहने पर आकर पुलिस हरफूल, खेमबती, जयपाल और सुरेंद्र सिंह के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देती है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है और पूछताछ के 2-1 दिन के बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। मगर पुलिस उस लड़की को बरामद करने में नाकामयाब होती है। इसके बाद में परिवार वालों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और गुस्सा बढ़ने के बाद में फिर थाने आते हैं, मगर थाने में इस बार उन्हें जांच फटकार करके भगा दिया जाता है। परिवार वाले परेशान थे और परिवार वाले पर पहुंच जाते हैं सीधा एसपी अमरोहा के पास में, डॉक्टर विपिन टांडा के पास में। जाकर वो कहते हैं कि साहब, हमें बेटी दिला दो। हमने मुकदमा भी दर्ज कराया, मगर पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एसपी टांडा इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और
एसएचओ अशोक कुमार शर्मा को आदेश देते हैं कि इस मामले की जांच कीजिए, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अब यहाँ से जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और फरवरी का महीना होता है, पूरा गुजर जाता है, फिर मार्च होता है, अप्रैल गुजर जाता है, इस तरह से महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं और मई का महीना आता है और पुलिस एक चौंकाने वाला खुलासा कर देती है। चौंकाने वाला खुलासा ये होता है कि पुलिस मीडिया कर्मी को बुलाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और वहां पर बताया जाता है कि उस लड़की को जिसको हम तलाश कर रहे थे वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसका खुद भाई रूप किशोर और उसका बाप सुरेश और रिश्तेदार देविंदर सिंह होता है। उन्होंने जिस हथियार से हत्या की थी वो हथियार भी बरामद कर लिया है। उस हथियार को उनके घर से बेड से बरामद किया था और साथ ही उस लड़की ने जो आखिरी बार कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े भी बरामद कर लिए हैं, चप्पल भी बरामद कर ली है और वो 2 खोखे जिनसे गोलियां मारी गई थी वो भी बरामद कर लिए हैं। उन्होंने हत्या करने के बाद उस बेटी को गंगा नदी में फेंक दिया है, उसकी लाश को बहा दिया है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उसकी लाश को बरामद कर लेगी और इनके खिलाफ और भी गंभीर धाराओं में और भी कार्रवाई करेगी। अब इन तीनों को यानी कि उस लड़की के भाई रूप किशोर को, पिता सुरेश को और रिश्तेदार देविंदर सिंह को गिरफ्तार करने के बाद में मुरादाबाद जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है, उन्हें वहां जेल में बंद कर दिया जाता है। मगर इसी बीच में एक चमत्कार हो जाता है, एक मिरेकल हो जाता है जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद होगी और वो चमत्कार कर देता है सब्जी वाला बता ही देता है। उसके बाद ये मामला फिर उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है और जैसे ही ये मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है तो हड़कंप मच जाता है कि जिस बेटी की हत्या हुई ही नहीं थी उसकी हत्या कैसे दिखाई जा सकती है। जब हत्या हुई ही नहीं थी उस भाई को, उस बाप को कैसे हत्यारा बना दिया गया था। पुलिस ने अपनी गलती को गलती मानते हुए तुरंत इंस्पेक्टर अशोक कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया और इस मामले की जांच अन्य अधिकारी को दे दी गई और पता चलता है कि उस लड़की ने जो पास के गांव पौरारा में रहती है वहां के राकेश सैनी से शादी कर ली है। अब शायद उसको एक बच्चा भी हो गया है। पुलिस ने इस मामले की गलती मानते हुए, क्योंकि इस लड़की का मर्डर नहीं हुआ था, वो मारी नहीं गई थी और अदालत को एक कागज दे दिया जाता है। अदालत से कागज पहुंचता है जेल में। उसके बाद जब तीनों जेल में थे, उसके पिता 11 महीने जेल में रहे, भाई 9 महीने और रिश्तेदार 15 महीने जेल में रहे थे। उस सबको जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद में पिता एक बार फिर से थाने जाता है और कहता है कि साहब तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, इसलिए आप पर एक मुकदमा बनता है, आपके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कराने आया हूं। उसके बाद में उसको जांच जबच करके यहाँ से भगा दिया जाता है। मगर पिता बहुत हिम्मत वाला होता है, वो बहादुर होता है। उसने बजाय डरते हुए 14 लोगों के नामजद किए और नामजद करने के बाद उन लोगों के खिलाफ 156 3 की धारा को इंगित करते हुए एक अदालत में अपना पत्र देता है। अदालत इस मामले को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद में इसमें एसपी डॉक्टर विपिन चांदा, एसडीएम विजय शंकर और सीईओ कुलदीप कुकरेती, इसके अलावा जांच अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, मोहम्मद आरिफ, विनोद कुमार त्यागी, मनोज कुमार त्यागी, इनको शामिल किया गया था। साथ ही सिपाही भूपेंद्र सिंह, कृष्णवीर सिंह, अनुरूप सिंह, दीपक कुमार और महिला पुलिसकर्मी अपेक्षा तोमर निधि, टोटल 14 लोगों को इसमें इंगित किया गया था। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई थी। इसमें कोर्ट ने सीईओ, एसडीएम और एसपी को इसमें दोषी नहीं माना है, बल्कि 11 पुलिस वालों को इनमें दोषी माना गया है। इन सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एसएचओ आदमपुर को आदेश दिया गया है कि आप मुकदमा दर्ज कर लीजिए। हालांकि वो अभी तक यानी कि 21 अक्टूबर तक इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस अब कोर्ट के आदेश के बाद में सख्ती में है, परेशानी में है, करे तो क्या करे। हालांकि कोर्ट का आदेश है, पुलिस को मानना ही पड़ेगा। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और शायद इनको जेल भी हो सकती है, क्योंकि गलती की है तो इसकी सजा भी इनको भुगतनी ही पड़ेगी। दोस्तों, जब हम कभी दिक्कत में, कभी परेशानी में होते हैं तो या तो हम अदालत के दरवाजे खटखटाते हैं या फिर पुलिस की चौखट पर हम जाते हैं। मगर पुलिस से ही अगर न्याय ना मिले तो आखिरकार आदमी कहां जाएगा, किसके दरवाजे खटखटाएगा, कहां अपना सर मारेगा। हालांकि यहाँ पर कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, सीरियसली लिया है और 11 पुलिस वाले को कहीं ना कहीं दोषी ही मान लिया गया है। अब शायद इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई भी निश्चित होगी।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है, ताकि आपके साथ भविष्य में कभी कोई ऐसी घटना ना हो। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।